दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, मनमोहन सिंह साहब का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने में मोदी सरकार का सबसे बड़ा हाथ, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी ने बोला केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले मेरे ऊपर 20 से 25 केस है लेकिन मैं इस सरकार से नहीं डरता, लेकिन केजरीवाल डरता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि टाइगर जिंदा। जी नगर निकाय चुनाव में दोस्तों प्रचंड जीत हुई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चाचा शिवपाल, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश एक रथ में एक साथ सवार दिखाई दिए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने बताया कि दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह को क्यों पार्टी से हटाया गया, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चन्नी का केजरीवाल के ऊपर बड़ा हमला, बोले केजरीवाल झूठ फैलाता है इधर आकर, इसके बारे में भी आपको आराम से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केजरीवाल दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे आरएसएस से निकले हुए हैं। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि विक्रमजीत मजीठिया से आखिर केजरीवाल ने माफी क्यों मांगी, मेरे ऊपर कम से कम 20 से 25 केस है लेकिन मैंने आज तक किसी से माफी नहीं मांगी। राहुल गांधी ने कहा कि हो ही नहीं सकता कि मैं किसी से माफी मांग लूं बिना किसी वजह के। राहुल ने कहा कि दरअसल देश में नफरत फैलाने वालों की राजनीति में साथ देती है आपकी झाड़ू। जी हां, और केजरीवाल सबसे बड़ा झूठा, जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों इस बार केजरीवाल को बिल्कुल सही राहुल गांधी ने पकड़ लिया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों मोदी सरकार की मनमोहन सिंह साहब ने उतारी आरती, एक ही झटके में कर दिया पूरा तरीके से दोस्तों सफाया। दरअसल दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरा 8 साल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया, जबकि होना तो यह चाहिए था कि 8 साल में देश की अर्थव्यवस्था सुधर जानी चाहिए थी। आपको बता दूं यहां पर मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमीरों को और अमीर बना दिया और गरीबों को और गरीब बना दिया। मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठा राष्ट्रवाद चलाते हैं और इस राष्ट्रवाद में गरीब जनता आती है। जी हां, आपको बता दें मनमोहन सिंह साहब यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने में प्रधानमंत्री सबसे आगे, उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से चरमरा दिया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि दूसरी जगह बिरयानी खाने से, जी हां, बिन बुलाए बिरयानी खाने से रिश्ते सुधरते नहीं है। जी हां, आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों मैं किस समय की बात कर रहा हूं। 2017 में जब मोदी पाकिस्तान गए थे और वो बिन बुलाए बिरयानी खा के आए थे, वो टोंट भी यहां पर मारा गया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, चाचा शिवपाल, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश हुए दोस्तों एक ही रथ पर सवार, कर दिया ऐलान बुंदेलखंड में आएगी अब की बार। जी बुंदेलखंड के लोग भी करेंगे अखिलेश को सपोर्ट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों जो यहाँ पर सियासत तेज हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में हर कोई अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि अखिलेश यादव लोगों के बारे में सोचते हैं। उनकी सोच योगी आदित्यनाथ से काफी बेहतर है क्योंकि वो हिंदू मुसलमान नहीं करते, और यही कारण दोस्तों जो अब चाचा शिवपाल और जो है यहां पर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश तीनों एक ही रथ पर एक साथ सवार हुए दिखो और साफ कर दिया कि इस बार सपा की, जी हां, सपा की सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में और बीजेपी को पूरी तरीके से बायकॉट किया जाएगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सीएम चन्नी ने बोला केजरीवाल के ऊपर बड़ा हमला, बोले एक नंबर का झूठा केजरीवाल, वो झूठी अफवाहें फैलाकर झूठी खबरें फैलाकर हमें बदनाम कर रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सीएम चन्नी ने एक बयान दिया था जिसमें बेसिकली उनका मतलब यह था कि कोई दूसरा बिहार या यूपी वाला आकर जो है यहां पर राज नहीं कर सकता, पंजाब की जनता को पंजाब ही सही से संभाल सकता है। लेकिन दोस्तों इस बात को तोड़ मड़ोड़ के बीजेपी और केजरीवाल ने क्या कहा कि चन्नी का यह कहने का मतलब था कि बिहार वाले प्रवासी जो मजदूर हैं और यूपी वाले उनको यहां पर नहीं आने दिया जाएगा, जबकि दोस्तों उन्होंने प्रवासियों को लेकर कोई शब्द बोला ही नहीं है। आप अगर पूरा उनका उठाकर देखेंगे उनका जो भी उन्होंने बोला था भाषण, तो आप साफ समझ जाएंगे कि बीजेपी और केजरीवाल ने किस तरफ इस रुख को मोड़ दिया। अब मुझे दोस्तों पूरा यकीन होगा कि केजरीवाल बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहा है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी ने बताया कि दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह को क्यों पार्टी से हटाया गया। आपको बताता चलूं दोस्तों, राहुल गांधी का कहना है कि जब मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह से कहा कि कैप्टन जी लोगों के बिजली के बिल माफ कर दीजिए, तब कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि नहीं राहुल जी, मैं बिजली के बिल माफ नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने कहा कि क्यों, आप माफ क्यों नहीं कर सकते अमरिंदर सिंह जी। तभी अमरिंदर कहते हैं कि मेरा तो बिजली कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। राहुल गांधी ने कहा कि जब काम हम जनता के लिए कर रहे हैं, वोट हमें जनता देती है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बिजली कंपनी के साथ है, मतलब अजीब बात है। और इसीलिए दोस्तों राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और दोस्तों ये बात मैंने आपसे पहले कही भी थी कि कैप्टन के सुर बागी होते जा रहा है। वो बीजेपी की तरफ से स्टैंड ले रहे थे, किसानों को जो यहां पर आंदोलन करने से मना कर रहे थे, बिजली के बिल माफ करने से मना कर रहे थे। जिससे एक चीज पर्टिकुलर ये सामने आती है दोस्तों, पर्टिकुलरली कि फिलहाल कैप्टन बीजेपी के एजेंट बन चुके थे, इसीलिए राहुल ने बाहर का रास्ता दिखा दिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें विक्रम मजीठिया से कौन माफी मांग रहा है। मैं नहीं मांगता, लेकिन केजरीवाल ने माफी मांग लीजिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब केजरीवाल के ऊपर जो है यहाँ पर जमकर भड़कती हुई नजर आई है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने दोस्तों केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी और केजरीवाल एक ही एजेंडे पे काम कर रहे हैं। उन्होंने विक्रम सिंह मजीठिया से माफी मांग ली, लेकिन मेरे भाई राहुल ने माफी नहीं मांगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि दरअसल पूरी मीडिया, आप समझिए दोस्तों, एनआई के पत्रकार के मुंह पर प्रियंका ने कह दिया कि दरअसल आप लोग बातें घुमा रहे हो चन्नी जी की, इसीलिए आप गलत तरीके से उस बयान को बता रहा हो भाई भैया करके। जबकि उनका कहना यह था कि पंजाब के लोग ही पंजाब सरकार को संभाल सकते। तभी पत्रकार मिर्निया गया, बोले हम तो नहीं करते सरकार के लिए काम, लेकिन प्रियंका ने हंसते हुए कहा आप लोग करते हो। जाहिर सी बात है दोस्तों, पूरी गोदी मीडिया के मुंह पर यह नालत की चप्पल थी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मनीष तिवारी, जी हां दोस्तों, कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता, और दोस्तों ये कह सकते हैं कि मनीष तिवारी एक अरसे से कांग्रेस के साथ है। मनीष तिवारी ने कहा कि मैं कभी भी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हमारे दादा परदादा बाप हमारे पिताजी, इनका भी दामन जो है कांग्रेस के साथ का रहा है, और हम ऐसे कांग्रेस को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। मनीष तिवारी ने कहा कि हाँ वो बात अलग है कि कांग्रेस मुझे पार्टी से बाहर निकाल दे खुद, वो बात अलग है, लेकिन मैं कभी भी कांग्रेस को छोड़ूंगा नहीं। जाहिर सी बात है दोस्तों, मनीष तिवारी के इस बयान के बाद बीजेपी वालों को मिर्ची लग गई होगी। भाई ऐसे ईमानदार होने चाहिए दोस्तों। आज कांग्रेस को सभी ईमानदार लोगों की जरूरत है, जो लोग पार्टी का साथ निभा सके और अंत तक खड़े रहें फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जो सरकार डरपोक है उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। ये सरकार जनता को डराती है और खुद सबसे बड़ी डरपोक है। अब इनको डर लग रहा है कि चुनाव में हार न जाए। आपको बता दूं यहीं पर अखिलेश यहीं पर नहीं रुके। अखिलेश ने कहा कि दरअसल बीजेपी वाले सोचते हैं कि वो लोगों के ऊपर अत्याचार करेंगे, जुल्म करेंगे और लोग चुपचाप सहन करते रहेंगे। अखिलेश ने कहा कि मैंने कई वीडियो देखे जिसमें बीजेपी के नेता जनता को डरा धमकाते हुए नजर आ रहा है कि अगर बाबा को वोट नहीं दिया तो बुलडोजर चल जाएगा। अखिलेश ने कहा कि 10 मार्च के बाद देखेंगे किसके ऊपर बुलडोजर चलता है। जो जनता को डराएगा हम उसके ऊपर भी बुलडोजर चलवाएंगे, उसकी जमीनों पर, जी जिन्होंने अवैध कर रखा है। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, अखिलेश ने कहा कि जनता को डराने की कोशिश ना करे बाबा, हम जनता के साथ खड़े हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जयंत चौधरी ने बीजेपी को घेरा। बोले बीजेपी गर्मी सर्दी कर रहा है, लेकिन 10 मार्च के बाद इनकी गर्मी भी ठंडी कर देंगे और सर्दी को गर्मी में बदल देंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अब जयंत चौधरी ने बीजेपी को घेर लिया। जयंत चौधरी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमसे कहते हैं कि सुधर जाओ वरना सीधा कर देंगे। जी हाँ, गर्मी को सुधार देंगे। अब जयंत चौधरी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि दरअसल बीजेपी वाले पहले खुद सुधर जाएं, वरना इनकी गर्मी कब ठंडी हो जाएगी इनको पता भी नहीं चलेगा। आपको बता दूं जयंत चौधरी यहीं पर नहीं रुके। जयंत ने कहा कि बीजेपी वाले कोशिश करते हैं लोगों को डराने धमकाने की, लेकिन हम डरने वाले नहीं बाबा फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले फिलहाल मैं लोगों का मसीहा बनकर आया हूं, उत्तर प्रदेश में जो जाहिलियत, जो दबाव और दबदबा चल रहा है उसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी वाले लोगों की आजादी छीन रहे हैं।
वो लोगों को डरा धमका रहा है। लेकिन फिलहाल ये सब कुछ नहीं चलेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है और वो है जनता को डराना धमकाना। ये चीज नहीं होगी। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल अब की बार बीजेपी का पूर्णतः सफाया करेंगे, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। जाहिर सी बात है दोस्तों, ओवैसी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बीजेपी की धज्जियां उड़ गई हैं। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो इसको लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी दोस्तों उसको भी दबाएं ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप सच्ची खबरों से हमेशा जुड़े रहें।